Welcome to second day of goal setting and career planning workshop. I hope you have completed your assignments, your homework, and you are ready with your learnings. And I must say कि जो आपके पास नेगेटिव सेल्फ टॉक हैं या फिर आपके कुछ चैलेंजेस हैं, आप उनके साथ रेडी हैं एंड आज आप कुछ डिफरेंट यहाँ से लर्न करने वाले हैं और उन चैलेंजेस को कैसे मिटिगेट करना है वो भी आप इसमें देखेंगे. एंड द बेस्ट थिंग, द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, दैट इज यू आर गोइंग टू ऑडिट योरसेल्फ. यस, you are going to audit yourself, your personality and your happiness. You will learn कि कहाँ मैं खुश रहता हूँ, कहाँ मैं upset रहता हूँ and what are the areas जहाँ पे मुझे काम करने हैं, right? So are you ready for the next session, today's session, day 2 session? So just show me your thumb. Yes, I am ready. Okay, great. So let's start and let me share my computer screen. Welcome to day 2, second day of setting goal and career planning. So just we are starting how to choose the best career. I know this is the question जो majority of students के mind में चल रहा होता है कि मेरे लिए best suitable question, I mean career कौन से हैं और किस field में मुझे जाना चाहिए. So today I will answer you what are the best career options. तो best career options क्या है? तो it is not like कि कोई एक career है और वो बहुत अच्छा है या फिर कोई एक ऐसा career है वो अच्छा नहीं. ये डिपेंड करेगा हमारे ऊपर कि हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, हमारा थिंकिंग पैटर्न क्या है, हमारा आउटकम क्या है, मुझे किस तरह का काम पसंद है और हमारा जो पर्सनालिटी है, जो हमारी स्ट्रेंथ है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं. सो चूजिंग अ बेस्ट करियर इज नॉट अ बिग डील, is not our aim, but our aim is to finalize, to find out our strengths, our weaknesses, our multiple intelligences, right? ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए before choosing the goal or before choosing a best career goal. So just let me share you what is brain dominance. पहला जो strength होता है, पहले जो आपको फर्स्ट स्टेप है, दैट इज योर ब्रेन डोमिनेंस. यू शुड नो अबाउट योर ब्रेन डोमिनेंस. ब्रेन डोमिनेंस मींस व्हाट कि हमारे पास दो ब्रेन होते हैं, एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन. लेफ्ट ब्रेन इज रिलेटेड टू योर लॉजिकल माइंड, राइट ब्रेन इज रिलेटेड टू योर क्रिएटिव माइंड और इमोशनल ब्रेन. सो आप कौन सा ब्रेन आपका डोमिनेट कर रहा है? इधर यू आर लॉजिकल और लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटिंग और यू आर क्रिएटिव पर्सन लाइक राइट ब्रेन डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी. तो आपका कौन सा ब्रेन ज्यादा काम कर रहा है? जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ. कौन सा ब्रेन मेरा ज्यादा काम करता है? मैं लॉजिकल पर्सन हूँ या मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ? कई बार हमें ये भी लगेगा कि मेरा लॉजिक भी चलता है और मैं क्रिएटिव भी हूँ, बट यहाँ पे कुछ डोमिनेंस होगा, कोई ना कोई एक दूसरे को डोमिनेट करेगा. तो ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है. अगर आप ये जानेंगे तो आप अपने करियर को बेटर वे में डिसाइड कर पाएंगे. कैसे? फॉर एग्जाम्पल कोई लॉजिकल पर्सन और वो कोई क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहा है तो उसको वहां पे स्ट्रगल करना पड़ेगा, उसको वहां पे अपनी क्रिएटिविटी को और इंक्रीज करनी पड़ेगी, तब वो एक्चुअल क्रिएटिविटी अप्लाई कर पाएगा. अगर कोई क्रिएटिव पर्सन और वो कोई लॉजिकल फील्ड में जा रहा है तो वो वहां पे अपनी बातों को विद लॉजिक नहीं रख पाएगा, या फिर वो उस जहाँ पे लोगों को अगर बार बार उनसे ये पूछेंगे कि व्हाई दिस इज गुड फॉर आवर कंपनी, फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दिस प्रोजेक्ट, तो वाई पे वो क्लियर नहीं होता क्योंकि वो लॉजिकल बहुत ज्यादा नहीं है, वो क्रिएटिव है. तो ब्रेन डोमिनेंस समझना होगा. पर्सनालिटी टाइप, बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ पर्सनालिटीज. कुछ पर्सनालिटीज ऐसे होती हैं जिसको हम ईगर पर्सनालिटी, जो बहुत गोल ओरिएंटेड होते हैं, टारगेट ओरिएंटेड होते हैं. कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती है जिसको हम डव पर्सनालिटी कहते हैं, जो पीपल ओरिएंटेड होते हैं. वो लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे, लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, लोगों के साथ बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी, वो लोगों से काम करवा लेंगे. तो ये डिफरेंट है. तीसरी पर्सनालिटी को हम पीकॉक पर्सनालिटी कहते हैं, इसको हम इन्फ्लुएंशियल कहते हैं. ये बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं,
इनको आप इनकी थोड़ी सी आप इनको प्रेज कर दो, इनकी तारीफ कर दो, इनके बारे में थोड़ी अच्छी बातें बोल दो, ये कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएंगे उस टाइम पे। चौथा होता है आउल पर्सनालिटी, जिसको हम कंप्लायंट कहते हैं। तो कंप्लायंट पर्सनालिटी में क्या कि इनको हर काम में परफेक्शन चाहिए, अगर कोई काम पर्टिकुलर तरीके से नहीं हो रहा है तो ये इरिटेट होते हैं। तो ये 4 डिफरेंट पर्सनालिटीज हो जाती हैं कि इसको हम डिस्क प्रोफाइलिंग भी कहते हैं कि डोमिनेंट पर्सनालिटी, I for influential personality, S for steady personality and C for compliant personality। तो ये चारों पर्सनालिटीज के बारे में आपको जानना होगा। जब आप इन सारे पर्सनालिटीज को जानेंगे तब आप अपने लिए बेस्ट करियर को चूज कर पाएंगे। देन थर्ड वन इज लर्निंग एंड एक्वायरिंग मेथड। आप लर्न कैसे करते हैं? बेसिकली देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ लर्निंग मेथड्स। फर्स्ट वन इज ऑडिटरी, जो ईयर सेंस का सबसे ज्यादा यूज करता है। सेकंड वन इज विजुअल, जो आई सेंस का यूज करता है। एंड थर्ड वन इज काइनेस्थेटिक, दैट इज वो एक्टिवली पार्टिसिपेट होके कर रहा होता है। तो अब नॉर्मली तो हम ये कहेंगे कि हम आईज का भी यूज करते हैं, वी यूज ईयर ऑल्सो, एंड हम किसी चीज को प्रैक्टिकल करके भी देखते हैं, वहां से भी सीखते हैं। बट मेरी एक लर्निंग मेथड है, वो आपको जानना चाहिए। इधर यू आर ऑडिटरी लर्नर और विजुअल लर्नर और यू आर काइनेस्थेटिक लर्नर। तो आपकी कौन सी लर्निंग मेथड, आप किसमें सबसे ज्यादा सीखते हो बिना बहुत ज्यादा एफर्ट डाले, वो आपको अगर पता रहेगा तो अकॉर्डिंगली आप अपने करियर को चूज करने में उसकी हेल्प ले सकते हैं। फिर होता है एक एक्वायरिंग मेथड। एक्वायरिंग मेथड मीन्स व्हाट, कि आप एक्वायर कैसे करते हो। आप सेल्फ कॉग्निटिव हो, आप खुद से खुद को मोटिवेट कर लेते हो, या फिर आप अफेक्टिव हो कि जिन लोगों की बातों को सुनते आप तुरंत अफेक्ट हो जाते हो, या फिर आप रिफ्लेक्टिव हो कि जैसे आपके साथ लोग बिहेव करते हैं आप एकदम वैसा रिफ्लेक्शन आपका होता है। तो इस तरह की कई सारे एक्वायरिंग मेथड्स होते हैं। तो वो आपका कौन सा एक्वायरिंग मेथड है, यू शुड नो अबाउट दिस आल्सो। एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 8 अलग अलग इंटेलिजेंसेस होते हैं, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, लॉजिकल, लिंग्विस्टिक, नेचुरलिस्टिक, काइनेस्थेटिक, विजुअल। तो ये अलग अलग 8 अलग अलग मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं। इसमें से 2 इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल मीन जो पर्सन बहुत ज्यादा इजीली लोगों से बातचीत कर लेता है, यू कैन से एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। और एक इंट्रापर्सनल होता है जिसको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं, जो बहुत ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं करता है, वो अकेले रहना पसंद होता है उसे, वो शांत रहता है। तो दोनों में से कोई अच्छा नहीं है, कोई खराब नहीं है। बेस्ड ऑन माई पर्सनैलिटी, बेस्ड ऑन माई पोटेंशियल, आई शुड चूज माई करियर। अगर मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मुझे ऐसे फील्ड में नहीं जाना है जहाँ पे कि बहुत ज्यादा लोगों से बात करनी। बट इन केस अगर आप चले गए हैं, देन आपको क्या करना है कि आपको अपनी इंटरपर्सनल स्किल को बढ़ा लेनी है, और वो अगर आप बढ़ा लेते हैं देन फिर आप उस करियर के लिए परफेक्ट हो जाते हैं, राइट। ये आपको कुछ 4 चीजें आपको समझनी है यहाँ पे। एंड अब आपको उन 4 चीजों को जब आप समझ लेते हैं, फिर आपके लिए जरूरी है दैट इज एक वन ऑडिट, पर्सनल ऑडिट। अब आप अपनी एक ऑडिट करेंगे। सो टेक योर नोटबुक एंड ड्रॉ दिस इमेज, और ये बॉक्सेस आपको बनाने हैं, 4 बॉक्सेस। आपको बॉक्सेस बड़े बड़े रखने, जो साइज है उसका, क्योंकि उसमें आप नोट करेंगे, राइट। तो उसमें बड़े बड़े बॉक्सेस आपके। इस ऑडिट में आप बेसिकली अपनी स्ट्रेंथ को देखेंगे, अपनी वीकनेसेस को देखेंगे, अपने लिए क्या अपॉर्चुनिटी है वो आप देखेंगे, और अपने लिए थ्रेट्स को देखेंगे। मे बी यू माइट हैव हियर्ड अबाउट द SWOT एनालिसिस, SWOT। बट वो SWOT एनालिसिस अगर मैं आपके पास डायरेक्टली बोलूं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, व्हाट आर योर अपॉर्चुनिटीज, व्हाट आर योर थ्रेट्स, तो आप 1-2 चीज लिख के थोड़ा कंफ्यूज होगा कि है या नहीं है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। बट वो बहुत सारी चीजें हैं। आज मैं आपको एक डिफरेंट एस्पेक्ट दूंगा, एक अलग तरीके से उसको लिखने का तरीका बताऊंगा। सो आई होप यू आर रेडी। सो बना लिया अपने बॉक्स, लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट बॉक्स जो है दैट इज योर स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट आर माय स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करने में आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन करना है, आई वॉन्ट एंड आई हैव। व्हाट आर द थिंग्स दैट आई वॉन्ट एंड आई हैव। मेरे पास ऐसी कौन सी चीज है जो मैं चाहता भी हूँ और वो है भी मेरे पास। फॉर एन एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन एंड आई हैव कॉन्फिडेंस। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये मेरा स्ट्रेंथ है, राइट। आई वॉन्ट good communication skill and I have good communication skill. So communication skill is my strength. I want
I want to be a good listener and I have the listening skill. तो listening skill is my strength. तो ऐसी कितनी आपके पास स्ट्रेंथ है, कितनी आपके पास लिस्ट है जो आपके लिए स्ट्रेंथ है. So note down all your strength, all your strengths. You can just please pause the video and अपने स्ट्रेंथ वाले कॉलम में सारे को फिल करना है आपको, टोटल जितने भी आपके पास आ रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं और जो आपके पास है. डोंट थिंक अबाउट कि ये मेरे पास नहीं है, वो अगले में होगा. जस्ट आप चाहते हैं और आपके पास है, राइट? तो वो आपके लिए स्ट्रेंथ हो जाएगी. आपको लग रहा है कि आई वांट अ लैपटॉप एंड आई हैव अ लैपटॉप, सो लैपटॉप इज माय स्ट्रेंथ. ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ होगा. ये आपको स्टडी करने में, आपके काम को इजी करने में आपको हेल्प कर रहा है. सो दिस इज योर स्ट्रेंथ. यू वांट अ गुड एनवायरनमेंट. तो एक अच्छी एनवायरनमेंट आपको चाहिए, तो एंड यू हैव अ गुड एनवायरनमेंट. तो अच्छे एनवायरनमेंट का होना भी आपके लिए एक स्ट्रेंथ है. तो ऐसी कुछ चीजों को आपको लिस्ट करना है. जस्ट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन. ओके, सो आई होप कि आपने स्ट्रेंथ वाले कॉलम को फिल कर लिया है. नाउ मूव ऑन नेक्स्ट. इसमें आपको अपने वीकनेस को फाइंड आउट करना. व्हाट आर माय वीकनेसेस? तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्वेश्चन ये है, आई डोंट वांट बट आई हैव. I don't want to be a lazy person, but I have laziness. Then laziness is my weakness. I don't want to be an emotional person, but I have emotional personality. तो emotional होना ये आपकी weakness है. I don't want to be an aggressive personality, but I have anger. तो aggression जो है वो आपकी weakness है. Then list down all those your weaknesses. Pause the video and again list down all those weaknesses. Right? Great. Okay. So I'm moving on and I hope आपने strength and weakness को find out किया है. And the next is that is your opportunity. आपके लिए क्या क्या ऐसी चीज है जो आपके लिए opportunity को create कर सकता है, ये आपको अभी देखना है. तो इसमें क्वेश्चन कैसे चेंज होगा? आई वॉन्ट बट आई डोंट हैव. आप चाहते हो बट आपके पास नहीं है. आई वॉन्ट टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन बट आई डोंट हैव कॉन्फिडेंस. सो कॉन्फिडेंस लेना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है. आई वॉन्ट कि मेरे 90% मार्क्स आए बट करंटली मेरे पास नहीं आ रहा है. तो 90% मार्क्स लेना आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है. यू वांट अ लैपटॉप और अ बाइक और अ कार, व्हाटएवर, बट यू डोंट हैव. तो वो चीज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी. सो लिस्ट डाउन ऑल दोस थिंग्स. एक चीज मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आप अभी यहाँ पे अपने करियर ओरिएंटेड अगर फोकस रहेंगे तो आपकी पूरी की पूरी आप करियर से रिलेटेड चीजें रखें. मटेरियलिस्टिक चीजें ना रखें कि मुझे घूमने जाना है, मुझे ट्रैवल करना है, वो नहीं. अभी आप सिर्फ करियर के ऊपर फोकस करें कि करियर में आपके पास क्या चीज है जो आपके पास नहीं है, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है. अगेन पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट दिस स्टेप. So you have completed step 1, step 2, step 3 and the last, that is your threats, जिससे कि आपको बच के रहना है. I don't want and I don't have. I don't want to be a liar person. And जो झूठ बोलने की हैबिट होती है तो आप झूठ नहीं बोलते. I don't have these kind of behavior. So उस झूठ बोलने से आपको बचे रहना है. That will be your threats, जो आपके लिए खतरा हो सकता है कभी भी. तो उसकी भी आपको एक लिस्ट बना लेनी है. Take your time. You can pause this video and fill these all boxes, right? So अब मैं इतना expect कर रहा हूँ आपसे कि आपने सारे boxes को fill कर लिया है. And again I'm saying, अगर आपने नहीं किया है और आप सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं, then it will not work for you. Go pause the video and fill all these 4 boxes, right? So you have strengths, weaknesses, opportunity and threats. So अब आपको काम कहाँ करना है? Your weaknesses. आपके लिए जो threats हैं वो हमेशा आपको उसके लिए आपको बचा के रखना है, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है. जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन अपॉर्चुनिटीज को आप अपने
स्ट्रेंथ में चेंज करेंगे एंड जो वीकनेस है उसको भी आप अपने स्ट्रेंथ में चेंज करेंगे। सो आपके पास एक क्लियर आइडिया आया होगा कि ओ माय गॉड, दीज आर माय स्ट्रेंथ्स, दीज आर माय वीकनेसेस। तो अगर आपको ये कुछ डिफरेंट लगा, कुछ अलग आपके लिए एक टेस्ट हुआ, जस्ट अगर बल्ब ऑन मोमेंट है, जस्ट यू कैन से इन कमेंट बॉक्स बल्ब ऑन मोमेंट आपको कैसा लगा पर्सनल ऑडिट करके, राइट? लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। नो योर पर्सनालिटी इन 5 मिनट्स। अब आप जब आपने खुद की ऑडिट कर लिए है, देन आपको अपनी पर्सनालिटी को जानना बहुत जरूरी है कि आपके पास किस तरह की पर्सनालिटी है बेसिकली। एंड इट इज वेरी इजी टू रिवील योर पर्सनालिटी। एंड पर्सनालिटी रिवील करने का एक प्रोसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज LOGB 5 मिनट पर्सनालिटी टेस्ट। आर यू रेडी फॉर दिस पर्सनालिटी टेस्ट, जहां पर आप अपने वैल्यूज को समझेंगे, जहां पर आप अपने बिहेवियर को समझेंगे, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, कैसे कैसे आप अपने बारे में बेसिकली पढ़ रहे होंगे, आप अपने आप को मिरर कर रहे होंगे, राइट? सो आर यू रेडी? तो अगर आप रेडी हो तो मैं आपके साथ एक 5 मिनट पर्सनालिटी टेस्ट का एक प्रोसेस शेयर करूंगा। बेसिकली देयर आर इट्स अ सेट ऑफ क्वेश्चन, सेट ऑफ 10 डिफरेंट क्वेश्चन। तो 10 डिफरेंट क्वेश्चंस के बेस पे आप अपनी पर्सनालिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। सो वंस अगेन लेट मी शेयर माय स्क्रीन and this is the 5 minute personality test, LOGB. Basically you have to answer all these 10 questions और आंसर कैसे करने हैं, आपको इसमें जस्ट रैंकिंग करनी है, राइट? रैंकिंग कैसे करनी है, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक अथॉरिटी, एंथुजियास्टिक, सेंसिटिव फीलिंग्स एंड लाइक इंस्ट्रक्शन। इसमें आपको रैंकिंग करनी है 1 to 4 में। सपोज आपको अथॉरिटी बहुत पसंद है, राइट? आपको अथॉरिटी बहुत पसंद है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो उसको आप फर्स्ट नंबर पे रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सेकंड नंबर पे मेरा सेंसिटिव फीलिंग होगा, तो मैं सेकंड नंबर पे सेंसिटिव फीलिंग को, इंथुजियास्टिक मैं थर्ड पे रखूंगा, एंड फोर्थ पे मैं रख लेता हूँ इंस्ट्रक्शंस को, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इंस्ट्रक्शन। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो सबसे ज्यादा पसंद है उसके अकॉर्डिंग फिर कम है, उसके अकॉर्डिंग फिर कम है, उसके अकॉर्डिंग फिर कम। ठीक है? तो यहाँ पे आप ओके सॉरी, इसमें आपको ऑपोजिट करना है। यहाँ पे जस्ट रीड इट। 4 मीन्स कि आपको बेस्ट वो डिसाइड, जो चीज सबसे ज्यादा पसंद है उसको 4 पे रखना है, जो चीज बिल्कुल कम पसंद है उसको 1 पे रखना है। गॉट इट? जो सबसे ज्यादा पसंद है उसको 4 पे, एंड अकॉर्डिंगली कम करते हुए जो सबसे कम पसंद है उसको 1 पे रखेंगे, राइट? सो इसको आपको करना है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक अथॉरिटी, इंथुजियास्टिक, सेंसिटिव फीलिंग्स एंड लाइक इंस्ट्रक्शंस। तो इसको आप स्केल करेंगे, रैंकिंग दीजिए इसमें, 4 नंबर पे किसको रखेंगे, 3 पर किसको रखेंगे, 2 पे किसको रखेंगे एंड 1 पे किसको रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक चार्जेस, टेक्स रिस्क, लॉयल एंड एक्यूरेट। इसमें आप 4th नंबर पे सबसे ज्यादा जो आपको पसंद है वो किस पे रखेंगे आप, एंड जो बिल्कुल पसंद नहीं है 1 पे आप किसको रखेंगे, राइट? So I'm giving you just 2 or 3 minutes. So just complete these 10 questions and इसके बाद मैं इसका आंसर भी आपके साथ शेयर करूंगा, एंड यू कैन गो इनटू डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहां पे आपको इसका पूरा का पूरा ये जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपके बारे में पूरा डिटेल दिया रहेगा, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, राइट? So just complete this session for the next 4 to 5 minutes.
Okay, so I hope you have completed this step. तो अगर नहीं कंप्लीट हुआ है then pause the video and complete this step. And जब आपने एक बार कंप्लीट कर लिया then now add your value. टोटल L जो इस कॉलम में हो रहा है, टोटल O जो इस कॉलम में हो रहा है, एंड टोटल G जो थर्ड कॉलम में, एंड फोर्थ वन इज टोटल B. तो आपके पास एक नंबर आएगा, उस नंबर के साथ आपको मैच करना है. राइट, सो LOGB जो भी आपके पास नंबर्स आ रहे हैं वो सबसे आंसर आपको बताएगा वो. तो जो भी आपका जो सबसे जो हाईएस्ट आपका नंबर होगा वही आपकी डोमिनेंट पर्सनालिटी होगी. राइट, तो अब अगर आपका L सबसे ज्यादा आया है इट मींस आप लॉयंस हो. अगर आपका O सबसे ज्यादा आया इट मींस आप ऑटर्स हो. G गोल्डन रिट्रीवर्स हो. B बियवर्स हो. तो ये लायन की कुछ एक बेसिक डिस्क्रिप्शंस हैं. फास्ट पेस्ड, टास्क ओरिएंटेड, मोटिवेट किससे होते हैं, चैलेंजेस, एक्शन, पावर एंड क्रेडिट फॉर अचीवमेंट्स. अगर मैं उनको ये बताऊं डिसीजन मेकिंग कैसे होती है, इंपल्सिव होती है, क्विक डिसीजन बहुत जल्दी वो ले लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट उनका कैसा होता है, ये कुछ चीजें आपको पता चलेंगे. तो ऑटर्स के बारे में बात हो, अगर आपका ये सबसे ज्यादा आया तो ये नेचुरल स्ट्रेंथ है इनकी. इंथुजियास्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, गुड कम्युनिकेटर होते हैं, बहुत अच्छे ड्रामेटिक होते हैं, फन बहुत पसंद है. नेचुरल वीकनेसेस क्या, अनरियलिस्टिक होते हैं, कई बार इंपल्सिव होते हैं, ये रिएक्ट करते हैं बहुत ज्यादा, एक्साइटेबल, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं किसी चीज को लेकर. ये आपके बारे में बेसिकली डिस्क्राइब करता है. वैसे ही आप अगर देखेंगे तो गोल्डन रिट्रीवर्स को आप यहाँ पे आपके बारे में बता रहे हैं कि आपके लिए क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, एंड दीज आर योर डिटेल्स. एंड सेम वैसे ही बिहेवियर्स, ये आपके लिए ये सारी चीजें हैं. डोंट वरी, आप इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं. आई शेयर यू द लिंक इन द वीडियो जो आप उसमें देख के डाउनलोड कर सकते हैं और उसके पूरा डिटेल अपना निकाल सकते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस. आपने 5 मिनट में अपनी पर्सनालिटी को फाइंड आउट किया है. तो अब जब आप पर्सनालिटी को फाइंड आउट कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू लव टॉकिंग, यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, तो आपके लिए कुछ ऐसा करियर ऑप्शन होना चाहिए जहां पे आप इस क्वालिटी को यूज करो. और जब आप इस क्वालिटी को यूज करते हुए उस पर्टिकुलर करियर को चूज करेंगे देन आप उस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रो करेंगे. व्हाई? बिकॉज यू आर एंजॉयिंग योर वर्क. तो जब आप एंजॉय कर रहे होंगे तभी आप उसमें आगे भी बढ़ने वाले हैं. सो दिस इज द पॉइंट which I want to share with you. Again, I'm sharing my screen. Yes. So this is the 5-minute personality test. ये आपने अभी कर लिया और आपके पास इसका आंसर है. Again, I'm saying, अगर आपको ये PDF चाहिए जस्ट कमेंट बॉक्स में जाएंगे, आई मीन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां पे इसको पूरा डाउनलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट, डू यू वांट टू नो मोर अबाउट योरसेल्फ? क्या आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा और डिटेल में जानूं अपने बारे में? ये तो कुछ चीजें बता दी 5 मिनट में, थोड़ा सा और कुछ डिटेल में मुझे पता चले, इवन मेरे करिकुलम के लिए, मेरे लिए बेस्ट करियर ऑप्शंस भी इस बिहेवियर के बेस पे कौन कौन से आ रहे हैं, थोड़ा और डिटेल जानना है, देन आप एक साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट को आप गो थ्रू हो सकते हो. साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट क्या है? इट इज अगेन सेट ऑफ 80 क्वेश्चंस. वहां पे 10 क्वेश्चंस थे और यहाँ पे 80 क्वेश्चंस हैं. यहाँ भी आपको 1 to 4 में स्केल करना है. 4 मीन्स बहुत अच्छा, 1 मीन्स बिग. तो 1 to 4 में जो आपको पूरा स्केलिंग करना रहेगा वो सारे क्वेश्चंस हैं. उन क्वेश्चंस को आपको आंसर करना रहेगा और उसके बाद आपकी एक रिपोर्ट आती है. लेट मी शेयर यू द स्क्रीन. किस तरह की आपकी जो रिपोर्ट रहेगी आपके साथ शेयर करता हूँ. Just a minute. Let me share you. Okay. So this is the question. Multiple intelligence theory, Howard Gardner's model. ये है साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट. 1 means most agree, 4 means mostly disagree. यहाँ पे इसका ऑपोजिट है. तो आई लाइक टू लर्न अबाउट मोर अबाउट माई सेल्फ. तो ये आपको, इससे आप कितना एग्री कर रहे हो? बहुत ज्यादा एग्री कर रहे हो, मोस्टली एग्री कर रहे हो तो 1 इसका आप आंसर करोगे, स्कोर करोगे. अगर आप स्लाइटली एग्री कर रहे हो तो आप 3 आंसर करोगे. डिसएग्री कर रहे हो तो उसी तरीके से आप आंसर करने वाले.
आई लाइक टू मेडिटेट, आप इससे बिल्कुल डिसएग्री कर रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 का करेंगे, और आप बिल्कुल एग्री कर रहे हैं तो 4 का आंसर करेंगे। तो इस तरीके से ये देयर आर 80 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस का आपको आंसर आप चाहे तो इसको जा सकते हैं, ये भी एक तरीका है इसमें। एंड आप इस रिपोर्ट को कैसे ले सकते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, किस तरीके से आप ले सकते हैं। हम लोग जो भी स्टूडेंट की काउंसलिंग होती है, सपोज वो अपने करियर में कंफ्यूज रहता है, तो हम उसको इस तरीके से इस टेस्ट के थ्रू एक गाइडलाइन देते हैं कि दीज आर द करियर ऑप्शंस जहाँ पे आप जा सकते हैं, राइट। सो अभी आपके लिए इतना ही। अगर आपको चाहिए तो जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट सेशन, तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, राइट। और इसके रिपोर्ट किस तरीके से आते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सो दिस विल बी द रिपोर्ट। ये आपकी रिपोर्ट आएगी साइकोमेट्रिक एनालिसिस टेस्ट की। इसमें आपके पूरे डिटेल एंड मल्टीपल इंटेलिजेंस, ये सारे 8 डिफरेंट मल्टीपल इंटेलिजेंसेस हैं, जिसके रैंकिंग है, कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सा वीक है, तो वो आपको पता चलेगा। इसमें मैकेंजी थ्योरी, आप कितने लॉजिकल हो, कितने एनालिटिकल हो, कितने इंट्रोस्पेक्टिव हो, कितने आप इंटरैक्टिव हो, एंड ये कुछ और भी डिटेल्स है इसमें सारे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस के। रियाजिक थ्योरी आपको पता चलता है कि आप कितने आर्टिस्टिक हो, कितने एंटरप्राइजिंग हो, कितने सोशल हो, एंड उस बेस पे आपकी कुछ वैल्यूज हैं, कुछ पोटेंशियल एटीट्यूड्स हैं, लर्निंग स्टाइल है, वो सारी चीजें पता चलती हैं। एंड बेस्ड ऑन दीज थिंग्स आपके करियर ऑप्शंस भी पता चलते हैं इसमें, कि कौन कौन सा करियर ऑप्शंस में क्या क्या आपके परसेंटेज आ रहे हैं। जो बेस्ट होगा आपके लिए वो बहुत ही डिफरेंट होगा, बहुत ही ज्यादा वो रिकमेंड किया जाएगा आपके। सो अगर आपको इस टेस्ट के से भी गो थ्रू होना है तो आप वो भी हो सकते हैं, और अपने लिए बेस्ट करियर को आप फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर पर्सनालिटी, बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ, बेस्ड ऑन योर weaknesses, right? So this was the 5-minute personality test, and again here I am। 5-minute personality test अगर आप कर रहे हैं तो I hope ये बिल्कुल डिफरेंट लगा हो कि yes I should go for 5-minute personality test, or psychometric analysis test। So just wait for tomorrow, and tomorrow you will get the process, how do you get your TMIT report, psychometric analysis report, किस तरह से आप लेते हैं, वो प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा। The next topic is very interesting, increase your confidence for any kind of exam। जो भी गोल आपने डिसाइड किया है, जो भी आप करने वाले हैं, उस गोल तक पहुंचने के लिए आपको कई सारे एग्जाम देने हैं, और उन एग्जाम को आपको कंप्लीट करना होगा। उन एग्जाम को आपको बेसिकली क्वालिफाई करना होगा, बट कई बार हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर जाते हैं। सो कैसे आप अपने एग्जामिनेशन के लिए अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेंगे, बेसिकली आप वो इसमें सीखने के लिए जा रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक जिसमें कि आप कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कर रहे हैं। सर्कल ऑफ एक्सीलेंस इसका नाम है। इसमें आप कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करेंगे। इस एक्सीलेंस के सर्कल में आप सिर्फ कॉन्फिडेंस को पुट कर देंगे, और ये आपको जो भी चाहिए लाइफ में उसके लिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सो गेट रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल एक्टिविटी, और ये एक्सरसाइज आपको एवरीडे करनी है। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि जस्ट एग्जामिनेशन ठीक स्टार्ट होने के पहले बहुत कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्या होगा मेरा, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। कैसे करना है, इसके लिए आपको एक चेयर पे बैठना होगा, एंड दोनों जो आपके लेग्स हैं वो नीचे फ्लोर से आपका टच होने चाहिए, और फिर मैं आपको कुछ एक्टिविटी कराऊंगा। Just be with me and sit straight. Close your eyes. Sit straight and close your eyes. Take a deep breath. Inhale and slowly exhale. Now think about your exam। अपने किसी भी एग्जामिनेशन के बारे में सोचिए जहां पर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। कैसा कॉन्फिडेंस चाहिए, आपकी फीलिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे होने चाहिए,
आपका इंटरनल सेल्फ टॉक कैसा होना चाहिए उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। टेक अ डीप ब्रेथ अगेन एंड थिंक। नाउ थिंक अबाउट अ मोमेंट जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हुए थे, जब आपने कभी कॉन्फिडेंस को फील किया हो। मे बी आप कभी साइकिलिंग कर रहे हो, मे बी आपने कभी स्कूल में कुछ प्रेजेंट किया हो, मे बी आपने अपने क्लासरूम में अच्छे मार्क्स लाए हो। कभी भी आपने पास्ट में कॉन्फिडेंस को अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो वो कोई एक मोमेंट आप इमेजिन करिए। किसी ने आपको प्रेज किया हो, किसी ने आपके लिए नई ड्रेस ला कर दी हो। इमेजिन करिए उस मोमेंट को एंड सी योर फेस। आपके फेस पे किस तरह का स्माइल था, कॉन्फिडेंस कैसा था, आपके शोल्डर कैसे थे, कैसे शोल्डर के साथ आप थे बिल्कुल। एक एक मोमेंट को आप इमेजिन करेंगे एंड अपनी इस कॉन्फिडेंस की फीलिंग को आप इंक्रीज करते चलेंगे, बढ़ाते हुए चलेंगे। इमेजिन करिए आपका पूरा का पूरा वो कॉन्फिडेंस 5 लेवल तक पहुंच चुका है आउट ऑफ 10। अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ाइए और अपनी गहरी सांसों को लेते हुए अपने फेस पे एक्सप्रेशन को बनाइए दैट यू आर कॉन्फिडेंट नाउ। एक बार और कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करते हुए 7 पर लेकर जाएंगे। अपने कंधों को बिल्कुल सीधा करेंगे, स्पाइन को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे और अपने अंदर एक साउंड को क्रिएट करिए, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। इस साउंड को अब आप अपने दोनों कानों के बीच में सुनेंगे। इमेजिन करिए कि आपके पूरे माइंड में इस आवाज को आप रेजोनेट होते हुए सुन रहे हैं, इको की साउंड में सुन रहे हैं। आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। पीक पे ले जाएंगे इस पूरी फीलिंग को, कॉन्फिडेंस की फीलिंग को। एक बार सांस लेते हुए 8 पर लेके जाएंगे। कॉन्फिडेंस का स्टेट 8। देखिए आपको क्या क्या सीन याद आ रहे हैं पास्ट में। देखिए आपको कौन कौन से लोग दिखाई दे रहे हैं, उनकी आवाजों को सुनिए। हो सकता है आपने कुछ क्लैपिंग हो रही हो वहां पे, हो सकता है आपके बारे में कुछ लोग बोल रहे हो, आपको प्रेज कर रहे हो। कॉन्फिडेंस की फीलिंग को और पीक पे ले जाते हुए 9 और भी पीक पे ले जाएंगे एंड पूरी पीक पे ले जाते हुए इमेजिन करेंगे कि एकदम पीक पर है और वो 10 के स्केल पर आप ले जाएंगे। 10 के स्केल पर अब आप इमेजिन करेंगे कि उस कॉन्फिडेंस के स्केल को आपने रखा हुआ है एंड नाउ थिंक अबाउट अ कलर। ऐसा कलर जो आपके लिए कॉन्फिडेंट का कलर हो। कोई भी एक कलर को इमेजिन करिए जो आपको ब्यूटीफुल पसंद हो और आपके लिए वो कॉन्फिडेंस का कलर हो। नाउ इमेजिन करिए कि वो कलर आपके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रही है, पूरे बॉडी में उस कॉन्फिडेंस को आप उस कलर से मिक्स करिए और इमेजिन करिए आपके सामने में, आपके पैरों के जस्ट सामने में एक बड़ा सा सर्कल है। अपने पैरों को उस सर्कल को ड्रैग करते हुए अपने सामने लाइए और अपने दोनों पैर को उस सर्कल के अंदर डालिए। इमेजिन करिए कि वो कलर, कॉन्फिडेंस का कलर उस सर्कल में है और आपकी पूरी फीलिंग उस कलर के साथ मिक्स हो रही है। पूरी कॉन्फिडेंस की फीलिंग उस कलर के साथ मिक्स हो रही है। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आपके हेड से होते हुए, शोल्डर से होते हुए, स्टमक, थाइज, नीज एंड टो के थ्रू पूरा उस कलर में मिक्स हो गया है। मिक्स होते हुए देखिए उस कॉन्फिडेंस को उस कलर के साथ। कलर का नाम लीजिए और अब आप उस सर्कल को आगे ड्रैग कर दीजिए और उस सर्कल से बाहर निकल लीजिए। बाहर निकलिए, आईज ओपन करेंगे, सी अराउंड, आसपास चीजों को देखिए। आज आपने ब्रेकफास्ट में क्या लिया था? ओके, अगेन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ एंड इमेजिन करिए आपके सामने में वही सर्कल। उसको अपने पैरों से ड्रैग करते हुए खींचिए, उसमें एंटर करिए और इमेजिन करिए वो ब्यूटीफुल कलर आपके पैरों से होते हुए ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। आपकी पूरी बॉडी में वो कलर धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया, स्प्रेड होना शुरू हो गया है। वो कलर को देखिए अपने नीज तक, धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस का कलर आपके कमर तक, आपके वेस्ट तक आ चुका है। अपने आप को कॉन्फिडेंट होते हुए देखिए। एक बार फिर से कंधों को सीधे करते हुए अपने कॉन्फिडेंस के कलर को और ऊपर की तरफ जाते हुए देखिए, शोल्डर तक आते हुए देखिए। वेरी गुड, वेरी गुड। पूरे कॉन्फिडेंस और अपनी पीक फीलिंग पे ले जाते हुए पूरी हेड तक आपने उस कलर को देख लिया है और इमेजिन करिए कि आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं
अगेन उस कलर को देखिए, पूरी बॉडी में अपनी बॉडी को उसी ब्यूटीफुल कलर के देखिए। एक गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे छोड़िए और इमेजिन करिए वापस से वो कलर अब उसी सर्कल में जा रहा है, पूरी बॉडी से सर्कल में कलर जा रहा है, बॉडी से कलर खाली होते हुए उस बॉडी सर्कल में जा रहा है। वेरी गुड, पूरा कलर डाल दीजिए उस सर्कल में, सर्कल को आगे ड्रैग करिए, बाहर निकलिए, ओपन योर आईज। आज कौन सा दिन है और टाइम क्या हो रहा है? ओके, अगेन स्पाइन स्ट्रेट, शोल्डर अप, क्लोज योर आईज। आंखें बंद करेंगे, सर्कल को खींचेंगे, उसमें अपने दोनों पैरों को डालेंगे और इस बार स्पीड में वो कलर आपके ऊपर आएगा। एकदम 2 स्टेप में, 3 स्टेप में वो आपके पूरे बॉडी को कवर कर लेगा। स्टेप 1, वो पूरा का पूरा कलर आपके टो से होते हुए सीधे कमर तक आ गया है, आपके वेस्ट तक। स्टेप 2, वो कलर आगे बढ़ते हुए आपके शोल्डर तक आ गया है। पूरे कॉन्फिडेंस की फीलिंग को एंजॉय करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और एक बार अपने कॉन्फिडेंस की फीलिंग को और पीक पे ले जाते हुए सीधा अपने हेड पे लेके जाएंगे। ग्रेट, पूरा कॉन्फिडेंट। अपने अंदर एक साउंड को सुनिए, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। सी द कलर, ब्यूटीफुल कलर इन योर बॉडी। अगेन उस कलर को वापस उस सर्कल में छोड़ेंगे, सर्कल को आगे रखेंगे, आगे ड्रैग करेंगे, बाहर निकलेंगे, आईज ओपन करेंगे, अपने आसपास देखें, चीजों को देखें, सांस लें गहरी और आंखों को बंद करें एक बार फिर से। इस बार 2 स्टेप में आप अपने पूरे बॉडी को उस कलर को स्प्रेड होने देंगे। स्टेप 1 में कमर तक, स्टेप 2 में सीधे आपके हेड तक। ओके, क्लोज योर आईज एंड अपने सर्कल को देखिए, आगे खींचिए, उसमें पैर डालिए। इमेजिन करिए वो जैसे ही अपने पैर डाला वो कलर बिल्कुल आपके पैरों से होते हुए कमर तक आ गया है। उस अपने कमर के नीचे वाले हिस्से को उसी कलर में देखिए और दूसरा स्टेप में पूरी की पूरी बॉडी में वो कलर आ चुका है। नाउ यू आर टोटली 100% कॉन्फिडेंट। इमेजिन अपने कॉन्फिडेंस को आप देख रहे हैं। एक बार फिर वापस से सारे कलर को आप उसी सर्कल में डालिए, बाहर निकालिए, आंखें खोलिए। अगेन आईज क्लोज करेंगे, सर्कल को देखेंगे, उस पर कलर को देखेंगे, कॉन्फिडेंस को मिक्स होते हुए देखेंगे। कॉन्फिडेंस का कलर खींचिए, उसे पैरों को अंदर डालिए और अगेन एक बार में वो एकदम स्पीड में पूरी बॉडी में आपकी वो स्प्रेड हो गई और एकदम से आप फुल्ली कॉन्फिडेंट। और इमेजिन करिए कि आप अपने अंदर एक साउंड को सुन रहे हैं, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। इसको इको की तरह सुनते रहेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट नाउ, 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 आई एम कॉन्फिडेंट नाउ, आई एम कॉन्फिडेंट नाउ। इस तरह की आवाजों को आप अपने दोनों कानों के बीच में सुनते रहेंगे। एंड थिंक अबाउट योर एग्जाम। इमेजिन करिए कि आपके सामने में वही एग्जाम है जो आप देना चाहते हैं। इमेजिन करिए कैसे आप उठ रहे हैं सुबह, कैसे आप प्लान कर रहे हैं, आप रेडी हो रहे हैं। इमेजिन करिए कि आप रेडी होकर जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। आप जैसे भी जाते हैं, ऑटो, बाइक, कार, रिक्शा, आप देखिए एग्जामिनेशन हॉल के सेंटर पर आप पहुंच चुके हैं। देखिए उस स्कूल को, याद करिए अपने कॉन्फिडेंस के कलर को। टेक अ डीप ब्रेथ, इमेजिन करिए, फेस पे स्माइल लाइए, वही कॉन्फिडेंस आपके पास। अगेन आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहे हैं। सी द क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन आंसर शीट। कॉन्फिडेंस के कलर को याद करिए, यस यू आर कॉन्फिडेंट। अपने अंदर एक साउंड को सुनिए, आई एम कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन पेपर को देखिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, आंसर करना स्टार्ट करिए। इमेजिन करिए अपने क्वेश्चन का आंसर देना शुरू कर दिया है। देखिए आप लिख रहे हैं, कॉन्फिडेंस के कलर को देखिए, यस यू आर कॉन्फिडेंट। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर अपने आंसर को पूरा कर रहे हैं। वेरी गुड। इमेजिन करिए आप पेपर सबमिट कर रहे हैं। देखिए टीचर आपको देख के स्माइल कर रहे हैं एंड आप बाहर निकल गए। ग्रेट। कुछ देर इसी मोमेंट में रहेंगे। Great. Now slowly open your eyes. Amazing, right? So this is the process how to increase your confidence for any exam. इसको आप every day करेंगे for the next 7 days or next 10 days.
जब आप इसको बार बार करेंगे तो आपको आपके साथ ये कलर मिक्स हो जाएगा कॉन्फिडेंस का, और आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, सिर्फ उस कलर को इमेजिन कर लेना है, जो भी कलर आपने कॉन्फिडेंस का चूज किया है, एंड ऑटोमेटिकली यू विल सी द मैजिक। ऑटोमेटिकली आपके पास वही कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो कॉन्फिडेंस आपको चाहिए, राइट? सो दिस इज द प्रोसेस। आई होप यू हैड एंजॉयड। अगर आपने एंजॉय किया है, सो गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट ऑडिट। अगेन हम एक ऑडिट करेंगे। इस बार हम अपनी हैप्पीनेस को ऑडिट करेंगे कि कब हम खुश रहते हैं, कब हम कंट्रोल स्टेट में रहते हैं, कब हम दुखी रहते हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हमारे पास आ सकता है किस स्टेट में। तो इसको भी हम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। तो ड्रॉ कर लेंगे आप इन 4 बॉक्सेस को, एंड अगेन थोड़े बड़े बड़े बॉक्सेस आपको ड्रॉ करने हैं, एंड मैं आपको बताऊंगा इसमें कैसे आपको बेसिकली करना है, राइट? सो योर फर्स्ट पार्ट, दैट इज आपका जो कंट्रोल स्टेट होता है, वो क्या है? आई शुड डू एंड आई एम डूइंग। तो वो जितने भी चीजें आप कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, वो आपके लिए कंट्रोल स्टेट है, और उसमें आप खुश रहेंगे, उसमें आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे। आई शुड एक्सरसाइज, आई शुड डू एक्सरसाइज एवरी डे एंड आई एम डूइंग। तो आप उस स्टेट में बहुत खुश रहेंगे। आपको पढ़ना चाहिए 3 आवर्स, क्योंकि आपने गोल बनाया हुआ है कि 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स मुझे चाहिए, और आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए कंट्रोल स्टेट होगा। तो ऐसी कितनी चीजें हैं जो आपके लिए कंट्रोल स्टेट है, कंट्रोल स्टेट क्रिएट कर रही हैं आपके लिए। जस्ट उसके लिए आपको लिस्ट बनानी है। So pause the video and complete the first step. I should do and I am doing. Okay, now the second step. Second step में I should not do but I am doing. मुझे नहीं करना चाहिए बट मैं ये काम कर रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन होगा। मुझे बहुत ज्यादा लेट तक नहीं सोना चाहिए बट मैं लेट तक सो रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास स्ट्रेस आएगी, एंजाइटी आएगा, डिप्रेशन होगा। मुझे मोबाइल रात में बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए बट स्टिल आई एम डूइंग, तो वो आपके टाइम को वेस्ट कर रहा है। तो वहां से भी आपको एक एंजाइटी और स्ट्रेस आएगा, आपको अनइजीनेस आएगी, आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, बट कुछ तो अंदर चल रहा है गड़बड़। तो ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो आपको नहीं करना चाहिए बट स्टिल आप कर रहे हैं। तो लिस्ट डाउन ऑल दोस थिंग्स। पॉज द वीडियो एंड लिस्ट डाउन ऑल दोस थिंग्स। Okay, right. First step, your control state. Second step, your uncontrolled, जो आपके कंट्रोल में नहीं है. And then third step is also same but थोड़ा different. I should do but I am not doing. मुझे ये काम करना चाहिए बट मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक्सरसाइज करना चाहिए, मैं नहीं कर रहा हूँ। मुझे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मैं नहीं उठ रहा हूँ। मुझे अपने आप को हेल्दी रखना चाहिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए बट मैं नहीं ले रहा हूँ। मुझे अपने सीनियर से बात करनी चाहिए, अपने टीचर से, जो भी आपके हैं, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। तो दीज ऑल आर योर अगेन जहाँ वो स्टेज जहाँ पे आप अपने कंट्रोल को नहीं रख रहे हैं अपने पास, और अगेन वहां पे आपको स्ट्रेस, डिप्रेशन, अलग अलग चैलेंजेस आपके पास आ रही हैं। सो अगेन लिस्ट डाउन ऑल दोज थिंग्स। ये भी आपको इसमें रखना है, जो भी चीजें आपको लग रही हैं इसमें। जितने भी लिस्ट बन रहे हैं वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो मैं एक यहाँ पे मेंशन करूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करके आप पूरा एक मेंशन करें इसको। एंड ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक बार करेंगे, एवरी मंथ आपको इस प्रोसेस से गो थ्रू होना है, एवरी मंथ। एंड आप देखेंगे कि कुछ चीजें मेरी वीकनेस थी, अब वो स्ट्रेंथ बन गई है। कुछ चीजें मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज थी, वो अगेन स्ट्रेंथ बन गई है। सेम टाइम पे ऐसा भी हुआ, कुछ मेरी स्ट्रेंथ थी वो मेरी वीकनेस बन गई है। तो ये जब आप ऑडिट कर रहे होंगे तो वहां पर आप बेसिकली अपने आप को चेक कर रहे होंगे कि कौन से पार्ट में कहाँ पे कितना चैलेंज है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, और उसको कैसे मुझे सॉल्व करना है, राइट? तो ये आपको इसमें कर लेना है। एंड द फोर्थ वन इज वेरी नाइस, आई शुड नॉट डू एंड आई एम नॉट डूइंग। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए और मैं नहीं बोल रहा हूँ। दैट इज आप एक विजडम वाली स्टेट में, आप यहाँ पे बहुत खुश होते हैं कि मुझे कोई स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और बैक बिचिंग या इस तरह के कोई बिहेवियर्स मुझे नहीं करने चाहिए और मैं नहीं कर रहा हूँ। तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, राइट? मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और मैं कर भी नहीं रहा हूँ, तो वो आपके लिए कॉन्फिडेंस का स्टेट क्रिएट करेगा।
सो फर्स्ट एंड फोर्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको स्ट्रेंथ देगा। एंड सेकंड एंड थर्ड ये आपके लिए काम करने की जगह है, इन्हीं दोनों जगह पे आपको काम करनी है। सो मैंने कल भी आपको टास्क दिया था, तो उस टास्क को भी आपने आई होप कुछ मेंशन किया होगा, अपने नोटबुक में लिखा होगा। तो इस पर्सनल ऑडिट को करने के बाद नेक्स्ट हम लोग मूव होते हैं उस पर्टिकुलर टास्क के लिए, हाउ टू म्यूट योर इनर क्रिटिकल साउंड। आई टोल्ड यू, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ बैड सेल्फ टॉक, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ बैड साउंड इन योर माइंड? तो अगर ऐसे कुछ साउंड है तो आपको उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है। अगर आप उसे रिमूव कर लेते हो देन यू विल ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आप खुद को ही ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। ये वही है जो चूहा को आप निकाल कर फेंक देने वाले हैं, राइट? सो आई होप अगर आपके पास कोई भी ऐसी कुछ साउंड है, जस्ट प्रैक्टिस इट विद मी। इसमें आपको करना क्या है, अभी आपको 2 बार अपने दोनों हाथों, एक बार अपने हाथों को आप सीधा करेंगे इस तरीके से, अपने थंब को ऊपर रखेंगे, राइट? एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे आप। यू कैन यूज कि आप अपने हाथ को अपने डेस्क के ऊपर, अपने टेबल के ऊपर कहीं भी रख सकते हैं, इवन आप अपने थाइस के ऊपर रख सकते हैं, बट जो पोस्चर होगा वो ऐसे ही होगा। आप थंब को ऊपर करेंगे, राइट? एक बार राइट हैंड और एक बार लेफ्ट हैंड। पहले आपको राइट हैंड करना है, फिर आपको लेफ्ट हैंड करना है, राइट? और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको ये करना है। सो अगेन क्लोज योर आईज एंड सिट स्ट्रेट। Close your eyes and sit straight. Now take a deep breath, inhale and slowly exhale. Now imagine you are entering into your internal world. यानी आप अपने ही अंदर एंटर कर रहे हैं, अपने ब्रेन में, अपने डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। एंड सुनिए उन आवाजों को जो आपके लिए नेगेटिव सेल्फ टॉक की तरह है। किसी ने आपको इंसल्ट किया हो, किसी ने आपको कभी डांटा हो, कोई आपका मजाक बना दिया, वैसे कुछ भी अगर आपके कोई साउंड है जो आपको ट्रिगर करता है, सुनिए उन आवाजों को। वो आवाज देखिए वो कहाँ से आ रही है, क्या आपके वो माइंड से आ रही है, या आपके हार्ट से आ रही है, आपके शोल्डर से आ रही है, आपके स्टमक से आ रही है, या कोई और बॉडी पार्ट से आपको सुनाई दे रहा है। लोकेट करिए उस साउंड को। देखिए वो साउंड में कितने लोग हैं, किसकी आवाज है, मेल की वॉइस है या फीमेल की वॉइस है, यह आपकी खुद की वॉइस है। और अब आप इमेजिन करिए वो जहां कहीं भी आपको दिख रहा है, ये आवाज मेरे माइंड से आ रहा है, या मेरे हार्ट से आ रहा है, मेरे लंग्स से आ रहा है, स्टमक से आ रहा है, जहां से भी आपको वो आ रहा है, उस आवाज को, उस साउंड को आपने एक बॉक्स में बंद कर दिया है। और अब आप इमेजिन करिए कि वो साउंड को आप उसी बॉक्स से सुन रहे हैं। उस बॉक्स के कलर को देखिए और इमेजिन करिए मैंने एक स्प्रिंग लेकर उसके एक एंड को उस बॉक्स से कनेक्ट कर दिया है। और अब आप अपने राइट हैंड को आगे करेंगे बिल्कुल स्ट्रेट और अपने थंब को ऊपर रखेंगे। वेरी गुड। एंड नाउ इमेजिन उस स्प्रिंग का दूसरा हिस्सा, दूसरा एंड मैंने आपके थंब के ऊपर लगा दिया है। जैसे ही मैं उस स्प्रिंग को आपके थंब के ऊपर लगा रहा हूं, धीरे धीरे वो बॉक्स अपनी जगह से ड्रैग होना स्टार्ट हो गया है, अपनी जगह से हिलना शुरू हो गया है।
इमेजिन करिए वो बॉक्स ड्रैग होते हुए अब आपके शोल्डर तक आ गया है, और जैसे जैसे आप उसे शोल्डर पर देख रहे हैं, इमेजिन करिए कि आप उन साउंड्स को अपने शोल्डर से सुन रहे हैं। धीरे धीरे वो बॉक्स ड्रैग होते हुए आपके आर्म्स तक आ चुका है, और साउंड को अब आप अपने आर्म से आते हुए सुनिए। एल्बो तक वो बॉक्स को ड्रैग होते हुए देखिए, और एल्बो से आगे आपके हैंड तक रिस्ट और एल्बो के बीच में आ चुका है। उन आवाज़ों को अब आप अपने हैंड के पास से आते हुए सुनिए, और इमेजिन करिए धीरे धीरे वो बॉक्स अब आपके थंब के ऊपर आ चुका है। उन आवाज़ों को अब आप अपने थंब के ऊपर से आते हुए सुनिए। वेरी गुड। नाउ इमेजिन उन्हीं सेंटेंस को, जो सेंटेंस आप सुन रहे हैं, अगर उसे कोई कॉमिक एक्टर बोलेगा तो किस तरह से बोलेगा। इमेजिन करिए अगर उसी आवाज़ को कपिल शर्मा बोलेगा तो किस वॉइस में बोलेगा। उसी आवाज़ को अगर राजपाल यादव को उल्टा लटका दिया जाए और वो बोलेगा तो कैसे बोलेगा। जॉनी लीवर को इमेजिन करिए, और अगर उस सेंटेंस को वो बोलेगा तो उसका फेस कैसा रहेगा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें। वेरी गुड। इमेजिन करिए कि उस थंब के दूसरी तरफ एक सक्शन मशीन लगी हुई है जो अपने अंदर सभी चीजों को खींच कर उसे डिस्ट्रॉय कर लेती है। और इमेजिन करिए कि वो सक्शन मशीन स्टार्ट हो गया है। एक आवाज को सुनिए, कोई मशीन स्टार्ट होती है जब, और इमेजिन करिए धीरे धीरे वो अपने अंदर उस बॉक्स को खींचना शुरू कर दिया है। इमेजिन करिए वो कॉमिक एक्टर भी उसके अंदर जा रहे हैं। धीरे धीरे वो बॉक्स 30% बॉक्स अंदर चला गया है, वो कॉमिक एक्टर भी जा चुका है। अब जो आवाज़ आप सुन रहे हैं, इमेजिन करिए उसमें कुछ वर्ड्स मिस हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। एक सेंटेंस में से कुछ एक वर्ड गायब हो रहे हैं। जैसे अगर सेंटेंस ये है यू आर गुड फॉर नथिंग, तो आपको सुनाई दे रहा है यू गुड नथिंग। इस तरीके से आपको सुनाई दे रहा है, कुछ वर्ड्स गायब हो रहे हैं। देखिए 50% वो बॉक्स अंदर जा चुका है। कॉमिक एक्टर को भी देखिए वो पूरा अंदर जा चुका है। वो किस तरीके से अपने दोनों हाथों को आगे करके बोल रहा है उस सेंटेंस को। और भी कुछ यू नथिंग, इस तरीके से आपको कुछ सेंटेंस के वर्ड ही सुनाई दे रहे हैं, पूरा सेंटेंस आपको सुनाई नहीं दे रहा है। और इमेजिन करिए धीरे धीरे वो पूरा का पूरा बॉक्स उसी सक्शन मशीन के अंदर चला गया, और वो पूरा उसे डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्रशर की तरह उसे पूरा डिस्ट्रॉय कर चुका है। सारी आवाजें खत्म हो चुकी हैं। अपने राइट हैंड को रिलैक्स कर दीजिए और अपने लेफ्ट हैंड को आगे कर देंगे सीधा। थंब को ऊपर रखेंगे और इमेजिन करेंगे उन लोगों को जिन्होंने आपको कभी प्रेज किया हो, मोटिवेट किया हो, अप्रिशिएट किया हो। उन लोगों को देखेंगे, वो कौन है, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, या आपके कोई फ्रेंड हैं। आपने कभी कुछ ऐसा किया है जिससे लोग आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। उन मोमेंट्स में देखिए अपने आप को, और देखिए लोग किस तरह से आपको अप्रिशिएट कर रहे थे, क्लैपिंग कर रहे थे आपके लिए। उन आवाज़ों को सुनिए। या फिर आप किन्हीं को मानते हैं, कोई भी जिनको आप मानते हैं, जिनकी बातें आपको अच्छी लगती हैं, इमेजिन करिए कि वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उन आवाज़ों को एक बार फिर से एक ब्यूटीफुल कलर के बॉक्स में डालिए, और उस बॉक्स को अपने थंब के ऊपर देखिए और सुनिए उन आवाज़ों को जो बॉक्स से आ रही हैं। ये आवाज़ उन्हीं की है जिनको आप बिल्कुल पसंद करते हैं, और वो आपको अप्रिशिएट करते हैं हमेशा। वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड आप उनके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। इमेजिन करिए जैसे जैसे आप उन आवाज़ को सुनते जा रहे हैं, मैंने एक स्प्रिंग उस बॉक्स में लगाकर दूसरा एंड वहीं पर लगाया जहाँ से पहले साउंड आ रही थी। जैसे ही मैंने उस स्प्रिंग को लगाया, धीरे धीरे वो बॉक्स अपनी जगह से ड्रैग होना स्टार्ट हो गया और वो आपके एल्बो तक आ चुका है। इमेजिन करिए उन साउंड को आप अपने एल्बो से सुन रहे हैं। ब्यूटीफुल एम्पावरिंग साउंड, मोटिवेटिंग सेंटेंसेस, अप्रिशिएट करने वाले सेंटेंस। धीरे धीरे ड्रैग होते हुए आपके शोल्डर तक आ चुका है, और धीरे धीरे वो आपकी उसी जगह पे जा चुका है जहाँ से पहले वो आवाज़ें आ रही थी।
इमेजिन करिए उस ब्यूटीफुल बॉक्स को आप अपने उसी जगह पर, धीरे धीरे इस बॉक्स को आप अनबॉक्स कर दीजिए, खोल दीजिए, और उन आवाज़ों को इमेजिन करिए, वो आवाज़ उस बॉक्स से बाहर निकल रहे हैं और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही हैं। उन आवाज़ों को एक ब्यूटीफुल कलर में देखिए और सुनिए उसे, और इमेजिन करिए वो कलर धीरे धीरे पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही हैं और वो ये कह रही हैं, यू आर गुड फॉर एवरीथिंग। और भी रेजोनेट होते हुए सुनिए, और भी इको के साउंड में सुनिए। इमेजिन करिए उसके वॉल्यूम को मैंने बढ़ा दिया है। एक और गहरी सांस लेते हुए उन साउंड को अपने पूरे दोनों कानों के बीच में से सुनते सुनते इमेजिन करेंगे कि वो कलर आपकी पूरे बॉडी में स्प्रेड हो रहा है। पूरी बॉडी को ब्यूटीफुल कलर में देखिए और उन आवाज़ों को रेजोनेट होते हुए इको की साउंड में सुनिए। वेरी गुड। अगले 10 सेकंड के लिए इन्हीं मोमेंट्स में रहेंगे। इमेजिन करिए अपने आप को, अपने गोल को, अपने फैमिली मेंबर्स को, आने वाले गेन्स को, जब आप अपने गोल को अचीव करने वाले हैं, क्या क्या फायदा होने वाला है आपको, किस तरह की लाइफ आपको चाहिए, इस सोसाइटी के लिए आप क्या करने वाले हैं। सभी गोल्स को एक बार अपने मेंटल स्क्रीन पर देखेंगे, लोगों के अप्रिशिएशन को सुनेंगे और फील करेंगे, तो आपको खुशी मिलेगी जब आप इन सारे काम को करेंगे। वेरी गुड। टेक अ डीप ब्रेथ नाउ, slowly come back to your present moment. Rub your hand, put on your face, and slowly open your eyes. Amazing, right? This is the beautiful technique how to म्यूट इनर क्रिटिकल साउंड। आपके पास ऐसे जितने भी साउंड होंगे, आप उन सभी साउंड को म्यूट करेंगे एवरी डे। मैं जितनी भी एक्सरसाइज बता रहा हूँ, अगर आप एवरी डे 1 आवर सिर्फ अपने आप को देंगे, तो आने वाले कुछ टाइम में 10 डेज, 15 डेज और मैक्सिमम 1 मंथ आप अपने आप को टोटली ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। जो भी चैलेंजेस आ रही हैं, आप उन चैलेंजेस को मिटिगेट कर लेंगे और आप अपने आप को रेडी कर लेंगे अपने गोल तक जाने के लिए। सिर्फ करियर गोल नहीं, लाइफ गोल को बनाने के लिए, एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी को बनाने के लिए। बिकॉज यही सारे तो हर्डल्स होते हैं जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। हम एफर्ट तो डालते हैं, बट उन एफर्ट्स को डालने में जो एक अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। और जब आप इसको खाली करेंगे, फिर आप अल्टीमेट रिजल्ट को लेने की पूरी प्रिपरेशन कर लिए रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड डे ऑफ गोल सेटिंग एंड करियर प्लानिंग। आई होप आपको ये कल से और भी ज्यादा डिफरेंट लगा हो, क्योंकि आज आपने 5 मिनट पर्सनालिटी टेस्ट किया है, अपनी ऑडिट करी है एंड कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने की एक्सरसाइज करी है, अपने इनर क्रिटिकल साउंड को आपने म्यूट किया हुआ है। धीरे धीरे आप अपने ग्रो करते जा रहे हैं अपनी पर्सनालिटी को, राइट? सो अगेन आज का जो टास्क होगा आपके लिए, वो यही रहेगा कि आपको इन सारे एक्टिविटी को कंप्लीटली अगेन एक बार करना है। सेल्फ ऑडिट, आई मीन पर्सनल ऑडिट, और हैप्पीनेस ऑडिट जो है आपका, फिर आपके सर्कल ऑफ एक्सेलेंस जो कॉन्फिडेंस का एक्सरसाइज है, फिर आपके क्रिटिकल साउंड्स को, इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है अगेन, एंड अपने जो LOGP पर्सनालिटी टेस्ट है उसको आप थोड़ा डिटेल में समझेंगे। मैं PDF आपके साथ शेयर करूंगा, लिंक पे क्लिक करेंगे आप, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपसे डाउनलोड कर सकते हैं इसे, और जो भी मार्क्स हैं आपके, आप उनको ही बता सकते हैं इसमें, आई मीन उनको आप कंसीडर कर सकते हैं। एंड अगर आपके कोई फ्रेंड है जिनको लगता है कि ये कोर्स उनके लिए भी जरूरी है, देन आप इस कोर्स को उनको रिकमेंड भी कर सकते हैं। लिंक नहीं, आप सिंपली इस प्रोग्राम का डिटेल आप बता सकते हैं कि एक प्रोग्राम है और आप इसको अटेंड कर सकते हैं, बिकॉज ये लिंक सिर्फ आपके लिए वो काम करेगा, क्योंकि इसके लिए पहले कुछ प्रिपरेशन होती हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर, वो उनके साथ शेयर करूँगा। तो
ये लिंक ये प्रोग्राम का डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए कि यस आई हैव माय फ्रेंड्स जिसको ये प्रोग्राम की ज़रूरत है, सो प्लीज़ सेंड मी द प्रोग्राम डिटेल, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, मोबाइल नंबर है, उस पर आप मैसेज करेंगे प्लीज़ सेंड मी द प्रोग्राम डिटेल, तो वो सेंड कर दूंगा, वही आपको फॉरवर्ड कर देंगे, राइट? सो वंस अगेन थैंक यू so much for second day of goal setting and career planning workshop, and tomorrow एक डिफरेंट एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बिल्कुल डिफरेंट होगा, वो अभी तक का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होगा। सो आई एम वेटिंग फॉर टुमारो, जस्ट कंप्लीट ऑल योर एक्सरसाइजेस एंड जो असाइनमेंट्स उसको कंप्लीट करेंगे, एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन है मेरे, तो उसको भी आप मुझे शेयर करेंगे व्हाट्सएप पे। एंड अगेन एक अनाउंसमेंट है आपके लिए कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने गोल सेट कर लिया है, आप अगर कंफ्यूज हो पर्टिकुलर किसी करियर को लेकर, सपोज मुझे लॉ के फील्ड में जाना है तो मुझे कौन कौन से कोर्सेज करने होंगे, या फिर मुझे अब्रॉड स्टडीज के लिए जाना है तो मुझे कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें करनी होंगी, कैसे होगा प्रोसेस उसका, कौन कौन सी कंट्रीज में जा सकते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। तो अगर ऐसी कुछ एकेडमिक आपको काउंसलिंग चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना है। जस्ट यू हैव टू share your name, your email ID, your mobile number and your query. I'm doing this and I want a counselor for this particular my query. तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डेडिकेटेड काउंसलर्स हैं, तो मैं ऑफ कोर्स उसके साथ मैं आपके साथ बात कराऊंगा, एंड कल मैं आपके साथ ये भी शेयर करूंगा किस तरीके से आप काउंसलिंग को ले सकते हैं। बेसिकली डायरेक्टली काउंसलर से बात करके आप उनकी काउंसलिंग ले सकते हैं। डेफिनेटली आपको कुछ डिफरेंट भी मिलेगा यहाँ पे, जो नॉर्मल मेरा चार्ज है इसका काउंसलिंग का, एकेडमिक काउंसलिंग का, उतना नहीं, उससे कुछ आपको डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि आप इस प्रोसेस से गो थ्रू हो रहे हैं, तो आपको कुछ डिफरेंट मिलेगा, राइट? थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। नई चीज़ों को सीखते रहेंगे, अप्लाई करते रहेंगे और अपने आप को ग्रो करते रहेंगे। अपना गोल, अपना करियर और अपना लाइफ, तीनों चीज़ को आप बेटर बनाते जाएंगे, राइट? थिंकिंग पैटर्न को जरूर कर लेंगे। टास्क थिंकिंग में आपको नहीं जाना है, आपको आउटकम थिंकिंग में जाना है। ग्रेट, थैंक यू सो मच।